देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे व्यवस्था का अभाव, यात्रा पर प्रभाव। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। हालांकि इस बार ये सवाल विपक्ष ने खड़े नहीं किए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी ने उठाए हैं। शैला रानी रावत ने इस संबंध में मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखी है, साथ ही उनसे जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम में अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पुलों के निर्माण सहित कई मुद्दों पर मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। शैला रानी रावत ने साफ शब्दों में कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की तो वो धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगी। वहीं बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही सरकार पर व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। हालांकि इस बार ये सवाल विपक्ष ने नहीं खड़े किए। सत्ता पक्ष के विधायक केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी ने उठाए। शैला रानी रावत ने इस संबंध में मुख्य सचिव को भी चिट्ठी लिखी है, साथ ही उनसे जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। विधायक शैला रानी रावत ने केदारनाथ यात्रा रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए केदारनाथ धाम में अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही पुलों के निर्माण सहित कई मुद्दों पर मुख्य सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। शैला रानी रावत ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि सरकार ने जल्दी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की तो वो धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगी। वहीं श्रद्धालुओं ने भी केदारनाथ धाम की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और धामी जी को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है। आपके यहाँ का व्यक्ति हमारे प्रदेश में इतना बढ़िया विकास कर रहा है, कहीं गड्ढे नहीं, कहीं रास्ते खराब नहीं, सारे अच्छे रास्ते हैं। और आप अपने प्रदेश में देख रहे हैं, बाहर से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, रास्ते चलने को नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, कहीं हमको लगता नहीं कि किसी तरह की व्यवस्था सरकार की है, चाहे पर्यटन के लिए या यहाँ के जो भी लोकल निवासी हैं। आज चारधाम यात्रा के प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम का जो वैकल्पिक मार्ग है, जिसमें हमारे शासन प्रशासन के द्वारा घोड़े खच्चरों को वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से यमुनोत्री धाम तक पहुँचाया जाता है। लेकिन आज वैकल्पिक मार्ग की स्थिति देखी और जैसे भी आप वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे कि जगह जगह कीचड़ और बड़े बड़े स्टेप 2 फीट 2.5 फीट 1.5 फीट इतने बड़े बड़े स्टेप हैं। कई बार यात्री गिर जाते हैं, उनको चोटें आती हैं। मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तरकाशी जिला प्रशासन, उत्तरकाशी जिला पंचायत या संबंधित वन विभाग जिनका ये वैकल्पिक मार्ग है, उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस मार्ग को दुरुस्त करें। हम घोड़े वाले हैं, हमारे अंदर बहुत मजबूरी है। ऐसे कंडीशन में हम अपने खच्चर को गुजार रहे हैं। यात्री लोग किसी के बीपी हाई हो रहा, ठीक है, तो हमारी बहुत मजबूरी है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम 120 में पट्टी हमसे लेते हैं तो क्या फ़ायदा है। रास्ते की कंडीशन देखो आप जरा, ये बात है भाई साहब। बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही सरकार की व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवाल के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा विधायक ने विपक्ष के आरोपों की पुष्टि की है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। इसके साथ ही विपक्ष ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि जब विधायक शैला रानी रावत मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंप रही थी, तब मुख्य सचिव अपनी कुर्सी तक से नहीं उठे, जिससे साफ है कि राज्य में अफसरशाही हावी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि शैला रानी द्वारा उठाए गए सवालों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जनता की समस्याओं को उठाया है।
नहीं, देखिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर किस कदर हावी है इसका ये एक जीता जागता प्रमाण है। और ये पहली बार नहीं है कि प्रदेश के मुख्य सचिव का व्यवहार जो है एक विधायक के प्रति ऐसे रहा हो। जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा था और जब आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने के लिए गया, तब भी जो है मुख्य सचिव का व्यवहार इसी प्रकार का था। और समय समय पर जो है मुख्य सचिव जो है विपक्ष के साथ इस प्रकार व्यवहार करते हैं। ये अन्य ब्यूरोक्रेसी का भी व्यवहार इस प्रकार से होता है जैसे वो एक दल के विशेष के कार्यकर्ता हों। देखिए ब्यूरोक्रेसी तो समय समय पर जो है सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन उनको प्रदेश के हित में जो है निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। और प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का वो चरित्र और वो जो काम करने का तरीका है वो नज़र नहीं आ रहा है। और निश्चित तौर पर इसी कारण जो है यहाँ पर जो है लाल फीताशाही के हावी होने के आरोप लगातार लग रहे हैं और उसकी पुष्टि भी हो रही है। देखिए शैला रानी रावत जो है केदारनाथ से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके द्वारा वहाँ व्यवस्थाओं के सुधारात्मक प्रयास के लिए जिला प्रशासन से और प्रशासन से यह आग्रह किया गया है कि वो जो वहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनको ठीक किया जाए और समय रहते ही ठीक होना चाहिए, क्योंकि यात्रा वहाँ पर चल रही है। जो लोग हैं वहाँ पर, जो लोकल जो व्यवसाय हैं, दुकानदार हैं, हमारे वहाँ पे पंडा पुरोहित हैं, उनको भी कुछ असुविधा हो रही है। इसलिए ये काम को त्वरित गति से होना चाहिए। कुल मिलाकर के राज्य में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने के साथ ही राज्य में अफसरशाही हावी है के मुद्दे पर भी अब सियासत गर्म आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि शैला रानी ने अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्या धामी सरकार के दावे हवा हवाई है? क्या राज्य में अफसरशाही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि चारधाम यात्रा जो है वो दुरुस्त की जा रही है या दुरुस्त चल रही है, लेकिन अगर हम उसकी दूसरी तरफ बात करें तो लगातार इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं की गई हैं। तो जहां एक और लगातार दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं अब सत्ता पक्ष की विधायक शैला रानी ने ही व्यवस्थाओं पर जब सवाल उठा दिए हैं तो सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि विपक्ष लगातार चारधाम यात्रा को लेकर इससे पहले भी सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नाटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थापलियाल जी, वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में रविंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सवाल उठा दिए हो जब, तो विपक्ष तो वैसे भी पहले से ही उठा रहा था, क्या कहना चाहते हैं, क्या रिएक्शन? देखिए ये कोई विषय नहीं है कि सत्ता पक्ष ने उठाया या विपक्ष ने उठाया या जनप्रतिनिधि ने उठाया या किसी पत्रकार ने उठाया। तो देखिए जनता के हित में कार्य करना प्रत्येक नागरिक का काम है और जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें अगर किसी बात को लेके अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में अगर कोई असुविधा है तो उसके लिए उन्होंने विषय रखा है और विषय रखना भी चाहिए। कोई ऐसी गंभीर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उन्होंने ये कहा है कोई सवाल खड़ा किया है। और जिस प्रकार से देखिए यात्रा को लेके जिस प्रकार से पूरे देश भर में उत्साह है और यात्री लगातार बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले लगभग 20 दिन में लगभग 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं अभी तक केदारनाथ। रविंद्र जी, मुझे समझ नहीं आता है, क्या ये आपकी उपलब्धि है? 8 लाख श्रद्धालु अगर पहुंच रहे हैं, 40 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 20 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये आपकी उपलब्धि है? उत्तराखंड सरकार, एक सेकंड, मुझे पहले मेरी बात पूरा करने दीजिए। पहले ये बताइए कि क्या इससे पहले यात्रा संचालित नहीं होती थी? कांग्रेस की सरकार में ये यात्रा संचालित नहीं हुई, ये आपका कैसे हुआ? मुझे ये नहीं समझ में आता है। जब भी बात व्यवस्थाओं की होती है तो पहले आंकड़ा गिनाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये बताइए ना कि व्यवस्थाएं कैसी हैं वहां पर? यशी जी देखिए, यात्रा आज से नहीं, युगों से होती आ रही है। सनातन परंपरा के अनुसार अपने देवी देवताओं के स्थानों पे श्रद्धालुओं की भीड़ जाती है। लेकिन स्थिति यह है कि अब की सरकार जिस प्रकार से हमारे को से प्रश्न किया जाता है, ये हमारे लिए गर्व का भी विषय है
कि जानते हैं कि सनातन संस्कृति के जो है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो अपने मंदिरों को और अपने देव स्थानों को बहुत अच्छे से रख रखाव कर रही है, उनको जो है उनके तक लोग सुविधा अनुसार पहुंचे और उनके लिए ऐसी सुविधाएं बना रही है। तो ये सवाल उठना हमारे से ही लाजमी है यार, हम इसका जवाब देने में देते भी हैं और देंगे भी, और हमें गर्वान्वित है हम क्योंकि हमसे सवाल होते हैं। इससे पहले कभी हमने भी 2014 से पहले हमने कभी नहीं देखा। हाँ, विषय आता था कि यात्रा पे जा रहा है, एक बस पहाड़ से गिरी, खाई में गिरी, एक बस आ रही थी वो खाई में गिरी, 6 घंटे जाम लगा, ऐसी खबरें आती थी। कितने लोग गए, कितने श्रद्धालु आए, कितनी सुविधा हो रही, कितनी असुविधा हो रही, इसको लेके कभी विषय अगर कहीं किसी के पास हो, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पुरानी अगर कोई रिकॉर्डिंग किसी के पास पड़ी हो तो आवश्यक मेरे पास मुझे जरूर भेजे, आप अपने चैनल में दिखाएं। अब आता हूं मैं अपने मूल विषय पे। देखिए यशी जी क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनकी अपने क्षेत्र को के भी लेके जिम्मेदारी, अगर उन्हें अपने क्षेत्र को लेके कोई असुविधा या कोई उसमें उन्हें और अच्छा कुछ उसमें लगता है कि उसे ऐसा करने से अच्छी चीजें और हो सकती हैं, लोकल हमारे लोगों को भी फायदा होगा, यात्रियों को भी फायदा होगा, तो ऐसे विषय को लेकर वो माननीय मुख्य सचिव के पास गई हैं। और इसमें बुराई क्या है, इसमें आप बताइए, इसमें क्या बुरा किया है? तो जब विपक्ष सवाल उठाता है व्यवस्थाओं को लेकर, तो जब वो टीका टिप्पणी करता है तो फिर उसमें बुराई क्या है? फिर उनको क्यों कहते हैं कि विपक्ष सब कुछ ठीक है, विपक्ष जबरदस्ती के नाटक फैला रहा है, या विपक्ष जबरदस्ती बता रहा है कि व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है? और अगर आपके एक सेकंड इससे पहले भी ये स्मार्ट सिटी को लेकर जब आपके विधायक सवाल उठा रहे थे तो आपने तब भी यही बयान आया कि विधायक अगर सवाल उठा रहे तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और वही सवाल जब विपक्ष उठाता है तो आपको मिर्ची लगती है। यशी जी बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं पकड़ा। देखिए मैंने कहा है कि अगर विधायक कुछ ऐसे सुझावों को लेके जो उनके क्षेत्रों में और अच्छा हो सकता है, इसकी वजह से अगर वह गया है तो इसमें बुराई क्या है? देखिए विपक्ष जो है खाली सवाल उठाता है, सुझाव नहीं देता, कोई गंभीर विषय को नहीं रखता कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये नहीं रखता। वो तो सिर्फ एक सवाल दाग देता है, एक आरोप लगा देता है, एक जो है बुरी तरीके से गरियाने का काम करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं। अगर हमें कोई सुझाव लगता है, अन्य राज्यों में भी जहां कांग्रेस की या अन्य दलों की सरकारें हैं, जहां विपक्ष में हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। अगर कोई सुझाव होता है उसे जनता के हित का उस सुझाव को देते हैं कि भाई ये ऐसा करें, हम खाली गंभीर आरोप नहीं लगाते। हाँ, जहां आरोप लगने की गुंजाइश है, जहां आरोप नहीं रविंद्र जी, देखिए मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। खैर मैं आती हूँ आपके पास, मैं और लोगों की भी जरा इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर वापस विस्तार से चर्चा करेंगे। आशीष नौटियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? शैला रानी जी ने भी सवाल उठाए हैं, हालांकि रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है विधायक सवाल उठा रहे हैं तो बेहतर है। मैडम देखिए, अभी रविंद्र भाई ने बताया कि विपक्ष खाली गरियाने के काम करता है। विपक्ष तो गरिया रहा है, आप लोगों को जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, जिस तरह से आपने हाल कर दिया राज्य का। जैसे महानगर अधिकारी की तरह 2000 करोड़ लेने चले गए वहां, हमें व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए। क्या व्यवस्था की आपने? आप पिछले जनवरी से चिल्ला रहे हैं, जब आपदा आई थी वहां कि बद्रीनाथ की तैयारी कर, 4 धाम की हमें तैयारी करनी है, इस बार बड़ा भव्य होने वाला है, इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्या व्यवस्थाएं बनाई आपने? इन्होंने व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है। अब ये व्यवस्था बनाएंगे, वो करेंगे। आज देखिए, जब हम शुरू वाले दिन से चिल्ला रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत खराब है, आज अभी आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, घोड़े खच्चर वाले परेशान है, व्यापारी परेशान है। कौन परेशान नहीं है? तीर्थ पुरोहितों का श्राप लगाया आप लोगों के ऊपर। आप लोग जो बोलते हैं ना कि हमने बहुत व्यवस्थाएं बनाई बद्रीनाथ के अंदर, ये जो आप बद्रीनाथ के अंदर एक कानून लेके आए थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका भी श्राप आप लोगों के ऊपर लगाया कि आपने किस तरह तीर्थ पुरोहितों का हक छीनने की कोशिश की, उनका हक ईमानदारियों का हक छीनने की कोशिश की। आप लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। और जहां तक बात कर रहे हैं आप 2014 से पहले तो बात अलग थी, 2014 के बाद आपने बहुत गजब कर दिया। आप लोग तो 2014 से पहले हमें लगता है कि आप गंदगी में रहते थे, आप कभी सफाई में नहीं रहे होंगे। जिस तरह आप लोग बताते हैं कि 2014 के बाद ही सारी व्यवस्थाएं बनी, 2014 के बाद सफाई भी, उससे पहले सफाई भी नहीं थी, तो क्या आप लोग गंदगी में पले बड़े हुए हैं? किस तरह आप लोग रहे हैं? हमेशा अपनी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे को नीचा गिराने के लिए आप हर हद तक गिरने का काम करते हैं। और आप कहते हैं बुराई क्या, अगर आपके विधायक ने क्या दिया,
विधायक को मजबूरन कहना पड़ा जब विधायक ने हद से ज्यादा देख लिया किस तरह परेशान हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं। ये इनकी उपलब्धि नहीं है, ये आप पहले खुद ही बता चुकी है मैडम कि इनकी उपलब्धि नहीं है। आज टूरिस्ट आना चाहता है, मन की शांति के लिए टूरिस्ट जगहें ढूंढ रहा, कहाँ जाऊं, किस देवी देवताओं के दर्शन करूं, तो टूरिस्ट खुद आना चाहता है, ये नहीं बुला के ला रहे हैं, टूरिस्ट खुद आ रहा है। और जब यहाँ से जा रहा है इनको इतनी गालियां देते हुए जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। आप देखें केदारनाथ के अंदर घोड़े खच्चर क्या गंदगी कर रखी है, पूरे रास्ते में गंदगी पड़ी है। एक ही रास्ता है घोड़े खच्चर का, आज आशीष जी क्या खाकर आए हैं? आप काफी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। मैडम आप देखें ना इन लोगों को किस तरह। आज जब इनके विधायक ने बोल दिया अच्छी बात है बोल दिया, अरे हम तो हर डिबेट में आपको यही बोलते हैं और आपके प्रवक्ता आके बोलते हैं ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आपको क्या पता, आपका काम ये। अरे साहब समझो, आप समझो किस तरह से आप राज्य को कहां ले जा रहे हैं और किस नफरत में डालने की। चलिए आशीष जी, देखिए आज रवींद्र जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ गालियां देने का काम करता है, सुझाव नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि आज जरा सुझाव दे दिए जाए ताकि बेहतर चलिए ठीक है, आज सुझावों पर बात कर लेते हैं, जरा समझने की भी तो कोशिश करें कि सुझाव क्या है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए यशी जी, जिस तरह से अव्यवस्थाओं की बात अभी विपक्ष में ना उठा करके इनके खुद के विधायक हैं शैला रानी रावत जी, उन्होंने कहा कि मैं धरना भी दूंगी अगर व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती। तो देखिए विपक्ष का तो काम है जगाना, लेकिन जब खुद के लोग ही जगाने लगे इसका मतलब कि कितना काम हो रहा है ये जनता में जाहिर हो जाता है कि खुद के विधायक ही कह रहे हैं कि काम जो है वो धरातल पर नहीं हुआ, जिसके दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे यात्रा शुरू होने से पहले। लेकिन जब वो दावे खोखले हो रहे हैं तो अपनों को ही कहना पड़ रहा है। बार बार ये कह देने से यशी जी की हमारे विधायक है, बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि है, इससे आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि व्यवस्थाएं जो है वो सही हैं, क्योंकि आप ही के विधायकों ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष जिस चीज को लगातार कह रहा था तो आप विपक्ष को क्या देते हैं कि ये गरियाने का काम करता है या विपक्ष की आदत है, लेकिन जब आपके विधायक सवाल उठा रहे हैं तो इन दावों का क्या है? आप बताइए ना, शैला रानी रावत जी ने क्या सुझाव दिया आपकी सरकार को कि आप क्या करें तो वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं? आप कह रहे हैं विपक्ष सुझाव नहीं देता, तो आप अपने विधायकों के ही सुझाव बता दीजिए कि उन्होंने क्या सुझाव दिए। और आप यात्रा की तैयारी तो इतने दिन पहले से कर रहे थे, तब सुझाव नहीं मांगे गए, तब उनको अमल नहीं किया गया। अब जब यात्रा समाप्ति की ओर है, अव्यवस्थाएं हो गई, लोग यहाँ आए तीर्थयात्री और उन अव्यवस्थाओं से होकर के गुजर गए, अब आप कह रहे हैं कि सुझाव दिए जा रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति चल रही है यशी जी? ये डबल ट्रिपल इंजन की सरकार केवल ठगने का काम कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। वादे बहुत बड़े बड़े हैं, उसके होर्डिंग पोस्टर बहुत बड़े बड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन धरातल पर क्या है ये इनके खुद के विधायक ही इनको खुद आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब पीसी थपलियाल जी। हम सबको मालूम है कि 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव इस देश में होने जा रहे हैं और सरकार ने जो अपनी प्लानिंग बनाई है उसको जीतने के लिए, तो उसमें हमारे जो राज्य सरकार है उसने हिंदुत्व को बेस बनाकर इसमें पार पाने का मन बना लिया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बहुत दिनों से इस राज्य के लिए छोटी सी मांग कर रहे थे सिंगताली का पुल, अगर सिंगताली का पुल बनता है तो बहुत बड़ा फायदा होता। हमने कई बार त्रिवेंद्र के समय में भी टेंडर हो गया था, उसके बावजूद माफिया ने कैंसिल कराया। उसके बाद हम अनिल बलूनी के पास गए। अनिल बलूनी एक बड़ा नेता माना जाता है उत्तराखंड का, लेकिन आज वो भी अपने को बौना मान रहा है। वो बोल रहा है भाई ऐसा है, अब सत्ता चली गई कुमाऊं की तरफ, अब बारिश कुमाऊं में हो रही है, जो मानस खंड बन रहा है जिसमें कि बहुत से मंदिरों का सौंदर्यकरण हो रहा है। ऋतांबरा घूम रही है कि देखिए ये कितना सुंदर गोलजू देवता, कितना सुंदर जागेश्वर, कितना सुंदर बागेश्वर। और इस तरफ गढ़वाल में लव जिहाद का जंग ऐलान, यहाँ पे आग लग गई है। 1 मिनट में पुरोला, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, दन, 1 हफ्ते के अंदर पूरा फायर युद्ध। क्या युद्ध? लव जिहाद। अब बेचारे पहाड़ी जैसे हैं, इनका यूज वहां भी हुआ था रामपुर तिराहे पे इन्हीं महिलाओं का, और इन्हीं महिलाओं को बेचारी इनको फसला कर ले जा रहे हैं। इनको भगाओ। तो ये जो चल चुका है 24 तक चलेगा। और जो ये बेचारी महिला विधायक
जो अपने कार्य वहां पे गई, क्योंकि उसको दबाव आ रहा है, बड़ी बेइज्जती हो रही है केदारनाथ में, और उस बेइज्जती को अपने इज्जत बचाने के लिए उसने देखा कि मुख्यमंत्री तो सुनने वाला नहीं है, वो तो मानस खंड बनाने का उसका कॉरिडोर बन रहा है, उसको छू नहीं सकते हम, तो उसने मुख्य सचिव जी से, मुख्य सचिव ही इस राज्य में थोड़ा बहुत काम करते हुए हमें दिख रहा है, बहुत योग्य आदमी है, बहुत ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन वो जो लीडरशिप की क्वालिटी है, इतने बौने नेता है कि इनके लिए खड़ा होना, क्या खड़ा होना इनके लिए, क्या ये मुख्य सचिव क्या कम ओहदा रखता है अपना, जो आदमी हर पूरे राज्य में बचा रहा है इनकी इज्जत, और ये नेता किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से खनन पे लगे हुए हैं, किस तरह से चोरी डकैती करते माफियाओं के संग खेल रहे हैं, वो मुख्य सचिव देख रहा है इनको, तो कैसे इनको सम्मान देगा। लेकिन ठीक है, जो भी हो रहा है हमारे राज्य में, हमें कोई आशा नहीं है इनसे, और जो बेचारी वो विधायक की है, हम थैंक यू करते हैं उसको, लेकिन उसको नाराज नहीं होना चाहिए कि मुख्य सचिव नहीं उठा उसके ज्ञापन उसको देने में, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, उनसे बड़ा है और बहुत ही योग्य आईएएस ब्यूरोक्रेट है। अब बात आती है, अब अभी आपको ये नहीं लग रहा कि अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है? मैडम, अफसरशाही वो घोड़ा है कि अगर घुड़सवार अगर ट्रेंड नहीं है तो वो गिरा देता है अपनी पीठ से, घोड़ा के बराबर कोई होता है। ये जो नेता है इनको पता ही नहीं है क्या करना है, इसलिए उन्हीं से बोलते सर सर मेरे लड़कों को नौकरी लगा दो, सर सर बेईमानी का काम करवाते हैं, जनता का काम तो कराते नहीं है। पहली बार एक आशा चली गई जनता के काम के लिए, नहीं तो ठीक है, नेता लोग आजकल व्यक्तिगत आती हूँ मैं थपलियाल आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं जरा। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विधायक शैला रानी रावत जी ने जो सवाल उठाए हैं, और सभी दलों को तो आपने सुन ही लिया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इस पर? देखिए यशी, शैला रानी ने जो किया वो बहुत सही किया, क्योंकि उनको ही अपने क्षेत्र की कमियों का पता है। निश्चित तौर पर विपक्ष की ये ड्यूटी थी कि वो शैला रानी से पहले उन सवालों को उठाता, लेकिन कम से कम शैला रानी ने ये हिम्मत तो करी। नहीं अरुण जी, विपक्ष उठा तो रहा है, हम लोग कितना डिबेट में देखते हैं कि विपक्ष कोशिश करता है, विपक्ष चारधाम की बात करता है, वो बात अलग है कि सड़कों पर विपक्ष नजर नहीं आता जल्दी, और अगर आता भी है तो मौन व्रत करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो जो मौन व्रत है तो बोलेंगे क्या? ये अच्छा संकेत आपने किया, और किसकी तरफ किया ये तमाम लोग समझ गए होंगे। और देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी क्षमता इन तीर्थों की होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं जो पर्यटक आ रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा आ रहे हैं, और ये तमाम लोगों को पता है, और यही अपेक्षाएं भी थी पहले से कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटक तीर्थों में पहुंचेंगे। और अगर आप ये देखें, कुछ सालों से मैं फिर मेरे थपलियाल जी उखड़ जाएंगे उस बात पे, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कुछ सालों से जब से नरेंद्र मोदी रेगुलर केदारनाथ आए हैं, केदारनाथ में फुटफॉल बढ़ा है। ये आपको मानना पड़ेगा कि उसके बाद वहां लोगों की आमद बद्रीनाथ से ज्यादा हो गई, गंगोत्री से ज्यादा हो गई, जहां तीर्थ यात्री सीधे सड़क से मुझे तो अरुण जी ऐसा लगता है ये पता है, क्रेडिट सोशल मीडिया को जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने रील्स बनते हैं केदारनाथ को लेकर कि लोग ऑटोमेटिक केदारनाथ जाते हैं सिर्फ रील्स बनाने के लिए। और अब तो उनकी बदकिस्मती है कि रील्स पर भी शायद बैन न लगा देंगे कुछ दिन बाद, तो क्योंकि जिस तरीके से कपड़ों पर लगी रहा है। देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। यशी, मैं कल ही देख रहा था, मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने जो केदारनाथ की इस साल की ओपनिंग वाली एक रील चलाई थी इंस्टाग्राम पे, उसको 5.7 मिलियन लोगों ने देखा। 5.7 मिलियन, मतलब 57 लाख से ज्यादा लोगों ने उस रील को देखा है। और कल ही वो मैसेज आया कि इतने लोगों ने उस रील को देखा, ओपनिंग की। दिस इज नॉट द टॉपिक, लेकिन मैं फिर भी इस पे ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कल इंस्टाग्राम पे एक लड़की ने केदारनाथ का रील डाला है, उसके 1.5 मिलियन व्यूज गए हैं। तो इंसान अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सिर्फ केदारनाथ जा रहा है, मतलब आप समझिए कि ये क्राइटेरिया कहाँ पे जा रहा है हमारा देश का यूथ को भी मैं क्या बोलूं, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज है। देखिए, ये मैं भाजपा या कांग्रेस या किसी दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन लोग आजकल एडवेंचरस ज्यादा हो गए। हाँ जी, ये आप मानेंगे। और खासकर सोशल मीडिया के दौर में
वो एडवेंचर दिखता भी है। पहले वो दिखता नहीं था। आप ये देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि जो 8 लाख श्रद्धालु अब तक केदारनाथ के दर पर पहुंचे हैं, उनमें से क्या सारे के सारे उस केदार के भक्त हैं? ना, मेरे ख्याल से आधे भी नहीं है। आधे वो देखना चाहते हैं, आधे उस महसूस करना चाहते हैं कि आखिर केदारनाथ में ऐसा क्या हो गया जो तमाम जगह केदारनाथ छाया हुआ है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर ये मीडिया और सोशल मीडिया को क्रेडिट देना चाहिए इसका, कि केदारनाथ को केदारनाथ बनाने में। रवीन जी सुन रहे हैं, क्रेडिट कहाँ जाना है? मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि किसने व्यवस्थाएं करी किसने नहीं करी, वो सवाल अलग है, बिल्कुल अलग है डिबेट से। लेकिन अगर फुटबॉल केदारनाथ में बढ़ा है तो उसका योगदान तमाम चीजों का है। इसका भी है कि वहाँ हेली सर्विसेज शुरू हुई है। हाँ जी। 9 कंपनियां हेली सर्विसेज दे रही है। तो जो लोग पैदल चलने में असमर्थ हैं वो और पैसा दे सकते हैं, वो हेली सर्विस से जा रहे हैं, चार्टर सर्विस से जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही है। और हम अगर देखें तो बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री हेली सर्विस से भी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम सुविधाएं उनको मिल रही है, इसलिए लोगों का केदारनाथ जाना संभव हुआ। वरना एक बात बताइए मुझे, ईमानदारी से, इतने लोग बैठे हैं, इनमें से कितने आज की तारीख में 22 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ जाना चाहिए? मैं तो नहीं चल सकते अरुण जी, शायद नहीं। हम भी आज की तारीख में हम भी नहीं, जबकि मैं सैकड़ों बार गया हूँ उससे पहले। आज की तारीख में मैं भी नहीं जाना चाहूंगा। रवीन जी अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं। हालांकि ठीक है अरुण जी, मैं आती हूँ आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तमाम तरीके की कमियां खामियां विपक्ष द्वारा बताई जा रही थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही विधायक ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। अरुण जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद रविंद्र जी आपके पास आते हो मैं। अरुण जी। भूमियों की है जी, उससे बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अपेक्षाएं सबको पहले से थी। निश्चित तौर पर इन व्यवस्थाओं के अनुरूप काम किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम हुआ भी होगा, लेकिन वो जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके चलते वो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, अक्सर होती है। और ये भी हमको देखने को मिल रहा है, बीच बीच में जब मौसम खराब होता है तो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाता है, यात्री विभिन्न पड़ावों पे रोक लिए जाते हैं। तो ये तमाम दुश्वारियां भी इस उत्तराखंड के साथ है कि जब यहाँ बारिश होगी, मौसम खराब होगा, तो स्थितियां बदलेंगी। आज एवलांच की भी खबर सामने आई है कि एवलांच आया है केदारनाथ के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी खबर सबके सामने है कि वो भी है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आप रोज देख रहे होंगे, हम लोग लगातार सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ट्रैकर फंस जाते हैं मौसम को लेके, अब उनको भी निकालना है वहां से। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये आप मानेंगे कि पहले से व्यवस्थाएं लगातार सुधरी है, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया हो गया है, हेल्थ सिस्टम के लिए ज्यादा लोग वहां तैनात किए जा रहे हैं। और देखिए, मैं बार बार एक ही चीज को बोलूंगा कि अगर अपेक्षा से ज्यादा लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर खलल पड़ेगा, ये लाजमी है, ये तमाम लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार को इस ओर लगातार ध्यान देना चाहिए कि कैसे उन खामियों को समय रहते दुरुस्त किया जाना चाहिए। मैं सवाल रवीन जी से करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार पहले से जानती थी कि संख्या ज्यादा होगी, सरकार को ये बात पहले से पता थी, लेकिन तैयारियां फिर उस अकॉर्डिंगली क्यों नहीं की गई? इसका जवाब रवीन जी दीजिए कि आपको क्या नहीं पता था? जैसे कि आपने अपनी उपलब्धि में इसको गिनाया कि ये हमारी उपलब्धि है, ठीक है मैं मान लेती हूँ आपकी उपलब्धि है, लेकिन जब आपको पता था कि आपकी उपलब्धि के चलते संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपने तैयारियां क्यों नहीं की? आपको करके रखनी चाहिए थी। आज क्यों आपकी विधायक धरने पर बैठने की बात कर रही है? सर इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपकी विधायक धरने पर आपके खिलाफ बैठ रही, अगर बैठ जाती है तो? देखिए, मुझे नहीं पता है कि धरने पे बैठने की लेके माननीय विधायक ने बात कही है या नहीं कही है, ये आपकी मैं सुना। ये मैं आपसे मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी है कि उन्होंने कुछ और अच्छी व्यवस्थाओं को लेके कुछ सुझाव दिए माननीय मुख्य सचिव को।
देखिए, मैं आपसे फिर कहूंगा, कांग्रेस ने, जब आपने कांग्रेस से प्रश्न पूछा, मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था इन्हें सिर्फ सवाल खड़े करना और गरियाने का काम है। इन्होंने अपनी बात में, नोटियाल जी ने, मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। एक इनसे सुझाव आपने 2 बार पूछा भी, कुछ आपके पास सुझाव है, इन्होंने नहीं, फिर उसके बाद ही नहीं, ये बेकार है, इन्हें लोग पीटेंगे, इन्हें मारेंगे, इन्हें दबोचेंगे, तमाम। रविंद्र जी, क्या आपको पता है कि क्या सुझाव दिए गए हैं शैला रानी रावत द्वारा? मैं ये बहुत गंभीरता के साथ पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे इसके विषय में नहीं जानकारी है कि क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि कुछ लोकल दुकानदारों को लेके, लोकल जो काम करने वाले या कुछ जो बाहर से आके जो व्यवस्थाएं देखते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मैं कैसे कहूँ आपसे, जो लोगों के लिए सार्वजनिक एक पुण्य का काम जो करते हैं, एक लंगर लगाते हैं, उनको लेके कुछ ऐसी विषय हैं जो उन्होंने उठाए हैं। बाकी तो माननीय मुख्य सचिव को पता होगा, माननीय विधायक को पता होगा कि क्या है, और कल तक पता लग जाएंगे उसमें क्या सुझाव है और क्या नहीं है। लेकिन मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ वापिस कि देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस को अरुण जी ने भी कहा, वैसे मैं अरुण जी को कहूंगा, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, किसी गांव के माहौल में और एक कच्चे मकान में, बहुत सुंदर लग रहा है आप जहां बैठे हैं। मुझे नहीं पता हमारे पहाड़ का ही कोई ऐसी दूरस्थ क्षेत्र है, लेकिन बहुत अच्छी स्थान है। देखिए, जिस प्रकार से माननीय अरुण जी ने भी कहा कि ये काम विपक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष कर ही नहीं रहा है। सदन में होता है तो हल्ले मचा के सदन खराब करा देते हैं, बाहर सड़कों में होते हैं 2 दिन में आप सदन बंद कर देते हैं, विपक्ष को मौका नहीं मिलता बातचीत करने का। उसके बाद आप कहते हैं कि विपक्ष सवाल नहीं पूछता। आप उसको पूछने का मौका देंगे तब पूछेगा ना विपक्ष आपसे। आप यशी जी, मीडिया स्वतंत्र है, आप लोग हैं, आप बताइए, अब आप एक विधायक के पास जाके पूछिए, उससे कभी आया कोई विधायक? भाई 19 विधायक तो कम से कम इनके भेजे हुए हैं सदन में। उन 19 विधायकों का मुझे पता बता दीजिए, अगर किसी ने ये भी बताया मेरी विधानसभा में नाली खराब है। आप मुझे बताइए ना, कहीं है आपके पास? नहीं है। सब आपस में ये गुटबाजी में लगे हुए हैं कि कौन अगला किसे संसद की टिकट मिलेगी और किसको विधायक की टिकट कंफर्म होगी, ये उसी खेल में लगे हुए। और देखिए, जनता के हित में काम करना, हम सत्ता पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। जब सवाल जनता के हित में आता है तो ठीक है, हमारे लिए पहले प्रदेश है, हमारी प्रदेश की उपलब्धियां, हमारे प्रदेश है, हमारी जनता है, हम सवाल जरूर खड़े करते हैं और समय समय पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते, हम सरकार से करते हैं, सरकार को सुझाव भी देते हैं, संगठन के लोग भी देते हैं, विधायक भी देते हैं, आप जैसे पत्रकार भी देते हैं, अरुण जी भी देते हैं। लेकिन गरियाना और सुझाव देने में बहुत फर्क है कि आप किसी भी चीज को लेकर बस टूट पड़ोगी, जिन्होंने कहा जी ऐसा हो गया। ये बात हकीकत है कि जब लोगों की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्गम स्थल है, जगह उतनी है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, तो उस कारण से कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। लेकिन इन सारी तकलीफों के बाद भी जिस प्रकार से लोगों की श्रद्धा यहाँ बनी हुई है, आपने जिस प्रकार से कहा अभी की लगभग 54 लाख लोगों ने इनके वीडियो को, केदारनाथ को देखा, तो ये लोगों की श्रद्धा देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये रील देखने में श्रद्धा है कि उनके जो घर बैठे नहीं आ पा सकते, ऐसे 54 लाख लोग जिन्होंने आपकी बनाई हुई रील से दर्शन करके अपना पुण्य प्राप्त किया है। तो ये लोगों के प्रति श्रद्धा है और उत्तराखंड के लिए प्यार है, लगातार जो बढ़ रहा है। और ये हमारे प्रदेश की हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के रोजगारों के लिए कहीं ना कहीं बढ़िया है। और भगवान ऐसी आशीर्वाद हमें बना के रखे और व्यवस्थाओं को लेके जहां इसी में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिन लोगों के लिए आप बता रहे हैं ना कि इन व्यापारियों के लिए लाभदायक होगा और तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन अगर इस तरीके की अव्यवस्थाएं रहेंगी तो कुछ दिन बाद लोग केदारनाथ आने के लिए भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है रविंद्र जी, मैं आती हूँ वापस आपके पास। आशीष नौटियाल जी का रुख करते हैं। आशीष जी, विपक्ष की भूमिका है आपकी, और जैसे कि अरुण जी ने कहा कि जो काम आपको करना चाहिए था वो काम उनके ही विधायक कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को ये काम पहले ही करना चाहिए था। तो आपका विपक्ष क्यों नहीं कर रहा है ऐसे मुद्दों पर बात? क्यों विपक्ष जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है? क्यों आप इस तरीके की कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे कि भाई ये हो गया, वो हो गया? कंप्लेंट फाइल इन द सेंस, आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं या व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि ज्ञापन सौंपा गया, तो ये काम आप भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ये काम कौन कर रहा है? खुद की उनकी ही विधायक कर रहे हैं। मैडम देखें, आपकी चैनल के माध्यम से जब भी डिबेट हुई होगी तो हम लोगों ने हमेशा व्यवस्थाओं पे सवाल उठाए हैं, और
उनको आप भी भूल गए, शायद आप भी करेंगे हमने बोला ही नहीं। नहीं, आप हमने देखिए तो अभी जब अरुण जी इस बात को कह रहे थे तो मैंने बोला तो कि हमने डिबेट्स में सवाल आके उठाए। आप बात करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, लेकिन आपने डिबेट्स में विपक्ष को तो सवाल हिंदू उठाने से मुसलमान कुछ में होता रख नहीं दिया है ना लाके। सर, अगर धरातल विपक्ष पर भी तो बोलता है दिखना तो आप कहते चाहिए। हैं ये देशद्रोही है। विपक्ष को तो आपने देशद्रोही बना के खड़ा कर दिया। अभी कल को हरीश रावत जी का आपने देखा होगा, हरीश रावत जी को बाइक में बैठ के वहां से ऋषिकेश से निकलना पड़ा कहीं मीटिंग में। उन्होंने माननीय धामी जी को बोला कि भैया आप खुद भी व्यवस्थाओं को संभालो क्योंकि आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं। कितना जाम लगा हुआ है। जो अभी थोड़ी देर रविंदर भाई बोल रहे थे कि व्यवस्थाएं बहुत से जाम ही नहीं लग रहा, तो जाम का उदाहरण कल को हरीश रावत जी ने आपको बताया कि वो जाम में फंस गए थे और कार से उतर के बाइक में बैठ के उन्हें लिफ्ट लेके जाना पड़ा और तब जाके वो अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। तो जाम का हालत तो ये है। जब विपक्ष चिल्ला चिल्ला के थक गया, जनता चिल्ला चिल्ला के थक गई, तो लास्ट में तो विधायक महोदय को भी काफी अपना जमीन जाग उठा और उन्हें भी आके बोलना पड़ा कि भैया व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं और हमारे सरकार के लोग सुन नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जाके ज्ञापन दिया। आशीष जी जरा सुझाव भी देते चलिएगा, रविंद्र जी को सुझाव चाहिए। बिल्कुल रविंद्र जी को मैं बहुत बढ़िया सुझाव दूंगा, रविंद्र जी को बहुत बढ़िया सुझाव दूंगा। दूसरा, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था मैडम बहुत खराब है। ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, आ रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा है, बिना दर्शन के वापस जाना पड़ रहा है। केदारनाथ नहीं जा पा रहे लोग क्योंकि सुबह सुबह लाइन लगती है, उस लाइन में बुकिंग होती है और लोगों को 200-300 लोगों में 25-30 लोगों को ही बुकिंग मिल पाती है। उसमें भी वीआईपी उनके यहाँ के लेटर जाते हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको टिकट दी जाती है स्टार्टिंग से, कुछ नियम के मार्फत टिकट दी जाती है। लोगों को ईमानदार से टिकट नहीं मिल रही है। मुझे खुद फोन आया था और मैंने खुद बात की थी IRCTC के कार्यालय में, उनके केदारनाथ में जो उनकी जगह बनी हुई है। तो उन्होंने कहा सर कोई व्यवस्था नहीं, उसकी सुबह सुबह लाइन में लगना पड़ेगा। मैंने कहा लाइन में कितने टिकट मिलेंगे? 25-30 टिकट मिलेंगे और 200-400 लोग लाइन में खड़े होंगे। उसमें भी सारे मुख्यमंत्री के वीआईपी, इनके अपने बीजेपी वाले, उनको टिकट मिल रहे हैं और उनको टिकट नहीं मिल पा रहे। तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं भी बहुत खराब है। विपक्ष को आपने देश विरोधी बना करार दे दिया तो विपक्षी तो सुनने वाला ही नहीं है। ठीक है, जनता को अब आप कह रहे हैं केदारनाथ इतने लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जनता को लग रहा है जब केदारनाथ जाके एक चाय वाला पीएम बन गया तो हो सकता है हमारा भला भी केदारनाथ जाकर ही होगा। तो जनता को आपने ऐसे प्रकट हो गए, सफेद कपड़े पहन के गुफा के अंदर अपना अधर्मी लोग हैं आप पूजा इतने अधर्मी लोग ये इनके बराबर अधर्मी अपना देखिए किस प्रकार से प्रकट हो जाते हैं केदारनाथ में जाके। तुम ना बजाओ इस जगह का, अपना बाबा का रूप दिखा के मन में तुम्हारे पाप भरा पड़ा है और तुम केदारनाथ बाबा के दर्शन करके बता रहे हैं कि हमने देखो क्या कर दिया। तो जनता को गुमराह आप लोग करते हैं और जनता देख रही है। देखा आप केदार के भक्त लोग बने तो बुराई भी क्या है? अगर बाबा केदार के लोग भक्ति करना चाहते हैं, आपका लोग वो नहीं है ये। लेकिन जनता ने हाँ ये भी देखा होगा कि चाय वाला जो है इतने साल गुफा में तपस्या, आपका झूठ सुना उसने कि इतने साल गुफा में कोई तपस्या नहीं की, सिर्फ ड्रामेबाजी है इनकी। अब मैडम रही सुझाव की बात, मेरा इनसे बहुत भाजपा वालों से कुछ सुझाव है और बहुत अच्छा सुझाव है। इन्होंने ये अपने युवाओं को रोजगार देने में फेल हुए, ये महिलाओं का सम्मान करने में, महिलाओं की सुरक्षा करने में फेल हुए, ये चारधाम की व्यवस्था में फेल हुए, ये आपदा व्यवस्था में फेल हुए, ये हर चीज में उत्तराखंड के 10 फेल है। तो मेरा आपसे सुझाव है जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हमारे बस का नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए, हम इस्तीफा देते हैं और हमारे बस का सरकार चलाना नहीं है। सरकार उनको ही दो जो चला सकते हैं। कांग्रेस सरकार चला सकती थी, चला सकती है। आपके गलत वादों में बहुत बड़े आशीष जी, आशीष जी तो जरा आपसे अनुरोध है मेरा, चुनाव हाथ जोड़ के माफी मांग के और आप साइड हो जाएं। आपके बस की राजनीति करनी नहीं है। अगर आप सिर्फ उठ के चारधाम की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप क्या रोजगार देंगे? आप क्या करेंगे? आपके बस का राजनीति करना ही नहीं है। जब विपक्ष में होते हैं, विपक्ष के लिए बहुत अच्छे हैं। किस तरह चूड़ियां भेजी जाती है, क्या क्या बदतमीजी की जाती है, आपसे बड़ा बदतमीज कोई पार्टी में नहीं होगा जिस तरह भाजपा। अरे आशीष जी इस तरीके के शब्द नहीं। रविंद्र जी, अरे आशीष जी मैं कह रही हूँ डिबेट की गरिमा को बना के रखिएगा जरा थोड़ा बहुत। वो अच्छा है, प्रधानमंत्री को चूड़ी बेचते हैं। देख लिया ना, प्रधानमंत्री को आप क्या आदत पड़ गई हमें इसकी गाली। प्रधानमंत्री जी को आप क्या नहीं बोलते? वो अच्छा है, हम बोलेंगे तो बहुत बुरा हो जाता है कि आप भी तो बहुत ही चलिए रविंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद संगीता जी आपके पास आती हूँ मैं। रविंद्र जी किस तरह से राजनीति करें? इनके बस का वाकई में आशीष जी जनता समझ काफी मौका दिया ना मैंने आपको, साबित कर दिया और आपने टोक दिया कि इनके पास सुझाव कुछ नहीं है सिवाय आप साइड हो जाओ। हमें जनता को ट्रस्ट कर दिया आप लोगों ने, आप साइड हमें हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके साथ साथ जब देश को
को जिस समय अपमानित करने का काम करते हैं, तो जनता तुम्हें तब तक ऐसी सजा देती रहेगी। तुम हमेशा विपक्ष में बैठोगे, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे में लग रहा है। देखिए उत्तराखंड के अंदर चिन्याली चौड़ जैसी जगह में मुसलमानों के खिलाफ खड़े मानने वाले लोगों का एक आदमी ने गलत करा, आप क्या पूरा खड़े हो जाएंगे कि हम नहीं सबको भगा देंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं रविंदर भाई? आप देखें, आज आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कल आएगा थपरियाल, बहुगुणा, शर्मा, शुक्ला, आप लड़ाएंगे। आप लोग लड़वा के राजनीति करते हैं, लड़वा आज खुश होकर से नहीं है। चलिए रविंद्र जी और आशीष जी, रविंद्र जी और आशीष जी, रविंद्र जी और आशीष जी प्लीज प्लीज। संगीता जी, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है तो उसको ऐसे ही रखिए। संगीता जी, देखिए यशी जी, बात सब चारधाम अव्यवस्थाओं की चल रही है। देखिए यशी जी, हर साल यात्रा होती है, हर साल कहा जाता है कि बहुत तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये जब आर्थिकी की दृष्टि से भी उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और जितने ज्यादा लोग आए वो उत्तराखंड के लिए बेहतर है कि आर्थिकी में और मजबूती मिलेगी। तो काम इस पर बेहतर तरीके से सरकार को करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं हमारा राज्य कर्जे में है, हमारा राज्य कर्जे में है, तो जहां से हमें आर्थिक संसाधन हमारे मजबूत हो, तो उस दृष्टिकोण से भी तो हमें वहां काम करने की जरूरत है। तो ये अव्यवस्था है। आपने कहा कि अभी रील की बात चली, तो देखिए आज यशी जी हम वाकई में देख रहे हैं कि बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं में क्रेज है केदारनाथ का। पहले तक हम देखते थे कि जो प्राचीन समय में या बहुत पहले की बुजुर्ग लोग ज्यादा तीर्थ यात्रा करने जाते थे, लेकिन आज हम क्रेज देख रहे हैं कि युवा हमारा ज्यादा। देखिए पहले मोक्ष का द्वार था केदारनाथ, अभी बिल्कुल बिल्कुल यशी जी, अभी ऐसा नहीं है। अभी यूथ के लिए सिर्फ वो शो ऑफ का केंद्र बन गया है। अगर माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन ये बात सच है जी। बिल्कुल यशी जी, हमारे घर से खुद छोटे छोटे भाई हैं, वो केदारनाथ हुआ है, अभी हम भले ही नहीं गए हैं, हमें ऐसा मौका नहीं मिला, बाबा ने अभी नहीं बुलाया, लेकिन जो 16 साल 17 साल के हमारे भाई हैं वो केदारनाथ होकर के आ गए और उनको बाइक से जाने का शौक है। तो वो यूथ में जो एक क्रेज बढ़ रहा है कि हम केदारनाथ घूम के आए, भले ही वो वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर हो कि उसको हम रील में दिखाएंगे, एफबी पे डालेंगे तो क्रेज मिलेगा, तो लेकिन वो जा रहे हैं। तो देखिए जब जनता ज्यादा जा रही है तो उसका लाभ सरकार को यशी की जरूर उठाना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। और जिस तरह से भाजपा बार बार तैयारियों की बात कहती है, एक दूसरे पे इल्जाम तो रवि भाई हम लगा लेंगे, लेकिन उत्तराखंड का भला किसमें होना है, बेहतर तरीके से क्या होना है, इस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर है कि आपके खुद के विधायक को ये ना कहना पड़े कि मैं धरने पर बैठूंगी, क्योंकि सारी चीजें पता है। तो ये भी पता है कि वहां की भौगोलिक स्थिति अलग है हमारे उत्तराखंड की यशी जी, इस बात से भी हम वाकिफ हैं। तो क्यों नहीं ऐसे बेहतर लोगों के साथ बैठ करके, बेहतर साइंटिस्ट के साथ बैठ करके, भूगर्भ शास्त्रियों के साथ बैठ करके ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट तैयार क्यों नहीं किया जाता तो ये अव्यवस्थाओं में कमी आए और कुछ और बेहतर देखने को मिले। ताकि यहाँ जो आ रहे हैं उनका क्रेज और ज्यादा बढ़े। तो रविंद्र जी देखिए आपको सुझाव मिल रहे हैं, अब इन सुझावों को जरा ध्यान रखिए, मद्देनजर रखिए, थोड़ा सा काम करिए इस पर भी। पीसी थपलियाल जी, देखो इनको सुझाव देना बेकार है मैडम, इनका कोई काम ही नहीं है, ये तो जनता के ऊपर एक पत्थर है। ये लोग आज पूरी सिस्टम फेल्यूर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अगर जनता कुछ काम करना चाह रही है तो इनके नेताओं को ये बाधा बनते हैं। अगर मैं ब्यास घाट को आराम से घर लेना पानी का केंद्र माने ब्यास घाट को, उसमें हम काम करना चाहते हैं। हम बाल किशन जी के पास गए, तमाम जो संस्थाएं उन सब कह रहे हैं कि भैया सरकार है कहाँ, किसको बोले कि यहाँ पे लैंड एक्वायर करवा दो, नहीं है ही नहीं सरकार नाम की। मैं सच बोल रहा हूँ, आज ऋषिकेश में जब यात्रा चौक हो चुकी है, ऋषिकेश में आप जाइए, आप नहीं जा सकते, शाम सुबह पूरा चौक है, 1 घंटा बिताना पड़ता है ऋषिकेश में। इसीलिए वो हरीश रावत को मोटरसाइकिल पकड़नी पड़ी। कारण यह है कि जब पुलिसिंग हमारी फेल है, क्योंकि जब यूपी की पुलिस के डंडे चलते थे तो हमें याद है कि पब्लिक ऐसा, ये पप्पू पुलिस अंकल इधर हो इधर हो, कोई मान ही रहा है उनका कहना। मैं बता रहा हूँ हमारी पुलिस पूरी तौर से फेल हो चुकी है। अब आप चली बात, चलो हम ऋषिकेश से निकले, जनता को सरकार की जरूरत है कहाँ, मेडिकल इनका कहीं दिखाई देता नहीं है। अब पहुंचे हम वहाँ केदारनाथ में, ये कहीं रहने का हम लोगों ने सब होटलों से पहले से ही हो रखा है। जनता कुछ नहीं कमा रही मैडम,
पूरा बाईपास हो चुका है, कर्णप्रयाग बाईपास, रुद्रप्रयाग बाईपास, जोशीमठ बाईपास, जो वहां बीड़ी का बंडल नहीं बिक रहा आती हूँ मैं इसके बाद रविंद्र जी। एक बीड़ी का बंडल नहीं बिक रहा हमारे बाजारों में, और वहां फैला दिया, उनके आ गई जो व्यापारी है उनके गले गले। तब उन्होंने बोला ऐसा करे, ये मुसलमान मेहनत करके काम कर रहे हैं, इनको भगाओ। और तब मना लबजियात, और दुकानदार मुसलमान दुकानदार भागने पड़ रहे थे। वो पुरोला से बेचारा 35 साल का व्यवसायी वापिस आ गया। धिक्कार है हमें। क्या क्या राज्य है ये राज्य? मतलब आप ये देखिए मैडम, यहाँ की व्यवस्था पूरी तौर से फेल हो चुकी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। क्योंकि हम लोग काम करना चाहते हैं, हम पुरुष सैनिकों की एक बड़ी भारी जमात उत्तराखंड में है, और ये लोग तो ऐसे भगवान बन गए हैं कि पूछो मत, बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, बड़ी काली शीशों में रविंद्र जी। जी 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 देखिए, ये हमारे जो वीर भूमि के युवाओं का जिस प्रकार से इन्होंने पप्पू पुलिस कह के मजाक उड़ाया, मुझे कहीं ना कहीं सुन लीजिए, प्यार का शब्द है। तुमने राहुल गांधी को नहीं सुन लीजिए, आपने प्यार से नहीं कहा पप्पू बोला। अरे आप कब्याल जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप भूमि वाले यहाँ, अरे वीर भूमि के लुटेरे, वीर भूमि के लुटेरे, हमें वीर भूमि लुटेरे बता रहे कब्याल जी। इस तरीके से शब्दों को आप चयनित करके बोले, ऐसे अपमान ना करें हमारी अपमान नहीं कर रहा हूँ युवाओं का। नहीं, आपने किया है, आपने किया है। आप कैसे कह सकते हैं पप्पू पुलिस? रविंद्र जी, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। थपलियाल जी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, कितनी बार इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना किया करें। देखिए गलत है, देखिए अपमान करना है हमारे वीर सैनिकों का। रविंद्र जी, अभी ठीक है, अभी इस पर आपने ये बात बोल दी ना, अब आगे अपनी बात को कंटिन्यू करिए। थपलियाल जी प्लीज, थपलियाल जी, थपलियाल जी, थपलियाल जी प्लीज। कितनी बार मैंने आपको बोला है कि प्लीज डिबेट की गरिमा को बनाकर रखा करिए, लेकिन हर बार आप इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैडम ये झूठे हैं, इनको ठीक है, लेकिन आप डिबेट में इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। थपलियाल जी नहीं बोल सकते आप इस तरीके की बातें, आपको ये समझना होगा। पप्पू पुलिस कोई आपराधिक वर्ड नहीं है। अरे तो आप राहुल गांधी के प्रवक्ता थोड़ी है। कोई आपराधिक वर्ड नहीं है। पप्पू पुलिस है, प्यारे हैं हमारे बच्चे। मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। देखिए मुझे वाकई में, मुझे पर्सनली मैं कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप किसी एक व्यक्ति, आप किसी के लिए बोल सकते हैं, आप सरकार के लिए कह सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। जी अब नहीं, थपलियाल जी नहीं, थपलियाल जी लेकिन ठीक है रविंद्र जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। अब आप एक बात को पकड़ कर बैठ गए आगे, तो कंटिन्यू करिए प्लीज। ठीक है, उन्होंने अपोलोजाइज किया उस बात के लिए, अब आगे कंटिन्यू करिए प्लीज। देखिए कंटिन्यू, जिस बात को लेके आज डिबेट रखी है उस विषय पे तो बोल ही नहीं रहे आप। जिस विषय पे बोल रहे हैं उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। देखिए जिस प्रकार से केदारनाथ की यात्रा को लेके माननीय विधायक जी ने अपने सुझाव रखे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पे सुझावों पे काम होगा। और जो सुझाव हमें आए हैं पॉजिटिव, हमारी बहन ने जिस प्रकार से अच्छी बात कही, और इनका धन्यवाद है। ऐसी सुझाव जो लोगों का, हम राजनीतिक दलों के अपना पक्ष रखने वाले जब टीवी चैनलों पे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक हमारी पॉजिटिव छवि जाती है। आम आदमी पार्टी के सुझाव तो कांग्रेस और बीजेपी को अच्छे ही लगते हैं, समय समय पर हम देख रहे हैं इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा अच्छा, तो मैंने उनका धन्यवाद किया है। ठीक है, सुझाव शिकायत वाले स्वर में ही सुझाव है, लेकिन है तो उनको आगे अरे आशीष जी, एक सुझाव तो दे दीजिए कम से कम, विपक्ष में होने के नाते एक सुझाव यही है मैडम, व्यवस्थाएं बढ़िया बनाएं आप। व्यवस्था और सुझाव क्या करना है सबको पता है। आशीष जी, व्यवस्थाएं बढ़िया बनाएं, व्यवस्थाएं बढ़िया हो जाएंगे तो हम सुन ही रहे हैं। एक सुझाव दे दीजिए कि भाई आप ये कर दीजिए, मैं तो ये जानना चाहती हूँ, आप बोल ही नहीं रहे। हेलीकॉप्टर की अच्छी व्यवस्थाएं करें, घोड़े खच्चरों ने गंदगी करके अपार सफाई करने की कोशिश करें, सफाई करें, ये जाम से निजात दिलाएं, अपनी पुलिस को लगाएं, ढंग से व्यवस्थाएं बनाएं। ये जाम जिस तरह से ऋषिकेश से इतना भयंकर जाम है, इस जाम को खत्म कराएं, यात्री परेशान होके ना जाए, उनके लिए व्यवस्थाएं करें। अरे सुझाव रविंद्र जी काम अभी 15 दिन पहले हम इसी पे एक डिबेट कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर विक्रम की तरह चला रहे हैं, 25-25 चक्कर लगा रहे हैं। आज कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की व्यवस्था सही करें। नहीं है व्यवस्था रविंद्र भाई, मुझे खुद लोग बता रहे हैं ना, मैं तो नहीं गया, तो लोगों ने मुझे बताया। अगर ऐसा कोई नंबर है तो मुझे नंबर दे दीजिए, मैं वो नंबर उन्हें दे दूंगा, वो आपसे व्यवस्था करवा लेंगे। मेरी बात सुन लो, मैं आपको एक एकदम पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं अपनी ये तो मैं आपको स्टिल नहीं कर सकता हूँ।
आप ये समझिए अभी। चलिए रवि जी, ये मुझे बताइए, अगर आपको सुझाव मिल रहा है, आप कहिए, आप उस पर काम करेंगे। आप बहस क्यों कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है? देखिए कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती ही होंगी। उन प्रॉब्लम्स का अगर सोल्यूशन निकल रहा है, मुझे लगता है बेहतर है। आप इस पर काम करेंगे तो अच्छा ही है ना, अगर आपको इस तरीके के सुझाव मिल रहे हैं। कॉल करके पूछ लीजिए क्या व्यवस्थाएं मिली, वो बता देंगे आपको हेलीकॉप्टर की। मैं नंबर दे रहा हूं उनका आपको, या आप मुझे नंबर दे दें। ऐसी कौन सा नंबर आपने प्रोवाइड कर रखा कि अगर दिक्कतें हो तो इस नंबर पे फोन करो। जब दिक्कत है तो दिक्कत है, उसको तो रिफंड बट मतलब ही नहीं है। हेलीकॉप्टर की बहुत बड़ी समस्या है, नहीं मिल रही व्यवस्थाएं। जब पता है। ठीक है अरुण जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं, चूंकि वक्त की कमी है। अरुण जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए ये मैं इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था में कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि IRCTC एक निश्चित स्लॉट जारी कर रहा है और वो स्लॉट की तुरंत बुकिंग हो जा रही है। आधे आधे घंटे में पूरा स्लॉट 10-10 दिन का बुक हो जाता है। तो उसके बाद क्योंकि एक निश्चित कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर की, एक बारी में 5 या 6 लोगों ने जाना है, 5 या 6 लोगों ने आना है, और 6 मिनट में वो ये राइड पूरी करते हैं वन साइड की। तो और बाकी 20 सेकंड में चढ़ाएंगे भी उतारेंगे भी, ये होता है। इंजन बंद नहीं होता वहां, अगर कोई हेलीकॉप्टर से गया तो उसे ये भी बता दूं मैं। लेकिन इस बार पहली बार IRCTC को ये व्यवस्था दी। अब तक GMVN को होती थी, जिसमें से 70% ऑनलाइन होते थे और 30% ऑफलाइन स्पॉट पे टिकट मिलते थे। लेकिन पहली बार IRCTC को दी है, जिससे GMVN को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक बात तो ये है। दूसरी चीज मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ऋषिकेश में, और मैं ऋषिकेश की बात करें आप तो ऋषिकेश गलत बोलते हैं। ऋषिकेश से जो अगला जिला है टिहरी में, वहां पूरी व्यवस्थाएं चरमराई रहती है। अगर आप ऋषिकेश की सीमा से जो देहरादून जिले में है टिहरी की सीमा में जाएंगे तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, और अगर उस पार चले जाएंगे तो पौड़ी जिला है। देखिए वो पूरी व्यवस्थाएं इसलिए गड़बड़ है कि कभी भी हमने उस तीनों जिलों का कोई एक नोडल अधिकारी नहीं बनाया, और इसलिए वो क्या होता है, यहाँ की पुलिस वहां खेल देती है, वहां की पुलिस वहां धकेल देती है, वहां की पुलिस वहां धकेल देती है। सब एक दूसरे के ऊपर टोपी पहना रहे हैं, कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाने को तैयार नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। एक बात तो ये, इस व्यवस्था को निश्चित तौर पर, क्योंकि अगले महीने कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, जिसमें कम से कम 10 करोड़ लोग आते हैं। तो अगर वो कांवड़ यात्रा से पहले ये व्यवस्था ट्रैफिक की नहीं सुधरी तो कांवड़ यात्रा आप में चीजें आपके बस के बाहर हो जाएंगी। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सरकार को जो भी सुझाव मिलते हैं, चाहे वो डिबेट के माध्यम से मिले, इन राइटिंग मिले या वर्बली मिले, निश्चित तौर पर सरकार को उसके लिए कोई ना कोई एक नोडल अफसर बैठाना चाहिए जो उन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग बिल्कुल। देखिए अरुण जी, व्यवस्थाएं ना करके जो सुझाव मिलते हैं उन पर काम करना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे यात्रा को लेकर। आपको बता दें कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक तो ये सवाल सिर्फ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे थे, लेकिन अब ये सवाल सत्ता पक्ष की ही केदारनाथ की विधायक शैला रानी ने उठाए हैं। कहीं ना कहीं उनका यह कहना है कि अगर व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वो धरने पर बैठेंगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जाता है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और उन पर उनको कैसे व्यवस्थाएं मुहैया करानी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ रियाद। नमस्कार।